कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आइए वो सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे खड़ी हो जाएंगे और भागवत जी की आरती की जाएगी। इसलिए सभी भक्तजन यथा संभव हो तो अपने स्थान पे खड़ी हो जाए और मुख्य जजमाने जी सामने आ जाए। आइए सभी लोग भागवत जी की आरती अपने अपने स्थान पे करेंगे। से ओम ज्वालामालिंदे नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नभा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु मंगल की है आरती। पापियों को पाप से हटाने, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत महापुराण की जय हो, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की। ओम जलेन शीतले करणम पात्र मध्यम कदम भ्रांति लग्नम आत्मादि वंदनम। हरि ओम महाजगेन्न जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानासन्नः तेहनाकं महिमानः शसन्त यत पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः शेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वाप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम छोड़ दीजिए यहाँ पर। बोली भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जगत जननी माँ भवानी की। आइए सभी भक्तजन, आप इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आप सभी भक्तगण इस ज्ञान रूपी गंगा में आज प्रथम दिवस में आज भक्ति रस यात्रा के साथ इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा का आज ये पहला दिवस है, प्रथम दिवस है। और आप सबों के बीच प्रयागराज से पधार कर इस पावन भूमि पर रुचि किशोरी जी मंचासीन हो चुकी है और सभी भक्तजन अपने अपने स्थानों पर बैठकर इस कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, कथा श्रवण करें और पुण्य का भागी बने। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे, जय श्री राधे। 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 राधे,
जय श्री राधे। आइए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति का परिचय देते हुए अब हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। इसलिए जो भी यहाँ भक्तगण उपस्थित हैं वो कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम सभी लोग उस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाएंगे जो आप सबों के बीच प्रयागराज से चलकर इस पावन भूमि पर रुचि किशोरी जी आप सबों के बीच उपस्थित हैं। वो अपने श्रीमुख से आप लोगों के बीच इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जो आप श्रीमद् भागवत कथा का जो आप सभी भक्तों ने इतना भव्य आयोजन करवाया, तो आइए अब सभी लोग हम लोग कथा की ओर चलेंगे। राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, जानकी मैया की, रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, श्री हनुमंत लाल की, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमो नमः, श्री मात पितु चरण कमले नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन में वास। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आइए प्रिय भक्तों, प्रभु की मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन आइए बड़े ही भाव के साथ। तुझे याद करते करते, तुझे याद करते करते बीते उमरिया सारी, याद करते करते मीठी मीठी तालियों के साथ में मेरी भैया लोग। तुझे याद करते करते बीते उमरिया सारी, बीते उमरिया सारी, तुझे याद करते करते
मैया। तुझे याद करते करते बीते उमरिया सारी हो, तुझे याद करते करते बीते उमरिया सारी, तुझे याद करते करते। राधा सरकार की तुझे याद करते करते बीते उमरिया सारी। ओ तुझे याद करते करते बीते उमरिया सारी। उसकी जानकी मैया की उमरिया सारी। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल भागवत भगवान की। परम तात्पर्य अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री पीताम्बर धारी श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए संत महात्मा एवं बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य मेरे दादा तुल्य मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बहन, माता अनसुईया को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृ शक्तियां, और जहां जहां तक इस ध्वनि यंत्र के द्वारा हमारी आवाज पहुंचती हो वहां के पशु पक्षी के हृदय में विराजमान रहने वाले राधा माधव के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। तो भाग्य देन बहु जन्म क्षमा जितेना सत्संगम चालभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोहमन्धकारनाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। महाराज, एक जन्म के भाग्य उदय नहीं, जब बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब इस सत्संग रूपी गोता में लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप तो परम भागी हैं कि आज तो गौ माता का इस भारतवर्ष में रोज 36,000 गायों का कल्ला कर दिया जाता है। कोई और कार्य कराना होता है तो हम सब कुछ करा लेते हैं, लेकिन हमारी गौ माता जो हमारी प्रत्यक्ष माँ है, उनको कभी हमने कहते हैं जब ये बाज हो जाती नहीं रहती बच्चा तो इनको घर से निष्कासित कर दिया जाता है। बूढ़ी अपाहिज गायों को छोड़ दिया जाता है रास्ते में। हमारे पास में हर चीज के लिए पैसे हैं, लेकिन गौ माता की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं है।
पहले के जमाने में गौ माता की पूजा होती थी, गौ माता को घर में रखा जाता था। लेकिन आज जिस कुत्ते को हमें बाहर घुमाना चाहिए, उस कुत्ते को हम बिस्तर पर लटा करके रखे हुए। पहले तो कितना सद्भाग्य हमारा उदय होता कि गौ माता के घर में पूजा होती थी। जिस कुत्ते को हमें बाहर रखना चाहिए, उस कुत्ते को हम बिस्तर पर लेटा करके रखें। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। वो तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरी कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। भक्तों, जिन गौ माता को हमें घर में रखना चाहिए, उनको बाहर निकाल दे रहे हैं। गोचड़ खाने में माँ बिक रही है, कुत्ता एसी में सो रहा है। खाने में वो कुत्ता बिस्तर पे सो रहा है, गोचड़ खाने में माँ बिक रही है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है। गोचर खाने में माँ बिक रही है, सर पे सो रहा है, मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे कान्हा। और जिन माता पिता की हमें पूजा करनी चाहिए ना, उन माता पिता की हम लोग पूजा नहीं करते हैं। माता पिता घर में रो रहे हैं, भागवत और पुराण हो रहे हैं। जिन वृद्ध माता पिता हैं, उनकी हमें कभी सेवा नहीं किया, वो अपाहिज हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और हम लोग भागवत पुराण करा रहे हैं। माता पिता घर में रो रहे हैं, भागवत और पुराण हो रहे हैं। माता पिता घर में रो रहा है, भागवत पुराण हो रहा है। माता पिता घर में रो रहे हैं, भागवत और पुराण हो रहा है। माता पिता घर में रो रहा है, देखो भागवत पुराण हो रहा है। मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। वो मेरे तो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे कान्हा कहाँ रो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बुलवा के बिहारी लाल की। आज यही कंडीशन है, हो रहा है ना। आप लोग बताओ कि ये हो रहा है ना आजकल। लेकिन धन्य है हमारा सद्भाग्य कि इस प्रयागराज क्षेत्र से आकर के ऐसे गौ माता की
ये जो गौशाला सीताराम गौशाला बनी हुई है, इसमें हमें भी कहने का कथा सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों आइए हम कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद है कौन? सत्य है मेरा राम, मेरा कृष्ण, बाकी सब चीज सत्य है संसार। आप उस सुबह का भोजन बनाए, वो शाम को खाने योग्य नहीं रहता। तो सत्य कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण है। और दूसरी बात क्या कही? चित्त। चित्त मतलब प्रकाश होता है। हमें किसी चीज को पढ़ने के लिए ट्यूबलाइट या लालटेन या किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, प्रकाश की, लेकिन वो चित्त स्वरूप है, स्वयं में प्रकाशमान है। और तीसरी बात क्या बताई? आनंद। हम लोग आनंद को बहुत सस्ता समझते हैं। गए थोड़ा सा चाट फुल्की क्या खा लिए, भैया आनंद आ गया। डल्लक के गद्दे पर सो गया ऐसी चलाकर, भैया आनंद आ गया। आनंद इतनी सस्ती चीज है। अच्छा, आप निर्धन का उल्टा विलोम करेंगे तो क्या होगा? धनवान होगा। और अमीर का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? गरीब होगा। लेकिन कभी आप आनंद का उल्टा करके दिखाइए। आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। आनंद अंदर की चीज है। आनंद स्वयं राम है, स्वयं कृष्ण है। और क्या बताया गया? तापत्राय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनाश करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, भौतिक ताप, भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का नहीं व्याप, राम राज्य का हो नहीं व्याप। राम राज्य का नहीं व्याप। राम राज्य का हो नहीं व्याप। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय 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 राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम।
से तीनों तापों को विनाश करने की शक्ति किसमें है? मेरे रामचंद्र जी में है, मेरे कृष्णचंद्र जी में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भैया एक अरबपति व्यक्ति से जाकर आप पूछो, भैया आप सुखी हो? एक ने कहा, भैया थोड़ा घी लगा करके खा लिया करो रोटी को। क्या करूं भैया, घी लगाकर खाता हूं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमने अपने धन को सत्कर्म में नहीं लगाया तो हमारा धन विकृति में चला जाएगा। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यजमान परिवार को धन तो दिया भगवान ने, उसके साथ साथ अगर बुद्धि ना दिया होता तो ये गौशाला खोल पाते। कितनी बड़ी बुद्धि दिया है भगवान ने इन्हें, क्या शब्दों में तुलना करे। ऐसा मेरा प्रथम यजमान जो ये देखने का मुझे प्राप्त हुआ कि गौशाला चलाते हैं। हम इस व्यास मंच से इनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि भैया जी के जितने भी बच्चे हैं और ये परिवार सहित सदा उन्नति के कगार पर जाएं। और ऐसे आज एक गौशाला खोले हैं, कल इस जनकपुर में बहुत सारी गौशालाएं इनके नाम से चलेंगी। और दूसरा क्या बताया गया है? मन दुखी। भैया पिताजी चाहते थे ऊंचे खानदान में बेटी बेटा का विवाह करेंगे, लेकिन बेटा घर की नौकरानी को लेकर भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी ऊफू में लगे हैं, अब क्या होगा? मन से परेशान है। अब कोई धन भी न रहा तो उदास, अपनी जान जोखिम में डाल करके 8 घंटे तक मेहनत करता है वो मजदूर, और शाम को उसको मिलता कितना है? 300-400 रुपए। अब पत्नी को खिलाए कि बच्ची को खिलाए कि स्वयं खाए, मन से दुखी है। तो बताए कि इसमें सभी दुखी हैं। सुखी कौन है? जो राम का दास है, जो कृष्ण का दास है। आज आपका भाग्य ही तो उदय हुआ है कि हमारी जानकी मैया का आज दिवस भी है। गौशाला में मां गौ माता की आप पूजा करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ ये श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया आपने। किसी भी ज्योतिष को आप दिखा कर आइए, महाराज ये देखिए, बोलेंगे ये बीच वाली रेखा आपकी गड़बड़ है, और कहीं पर श्रीमद् भागवत कथा होती है। आप नियमित 7 दिन तक श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगी और 8वें दिन जाकर के उस ज्योतिष को दिखाएंगे तो कहेंगे भैया ये बीच वाली जो रेखा थी वो भी अच्छी हो गई। किनकी कृपा से? ये ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। भक्तों, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। सब संसार में सब निर्धन है, धनवान कौन है? इसके पास में राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन है, वही धनवान है, बाकी सब निर्धन है। आइए नैमिषारण्य में सनकादिक ऋषि जो बड़े विद्वान थे, उनके न जाने, उनके रहते रहते न जाने कितने इंद्र बदल चुके। आज सब लोग अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हुए थे। उसी समय श्री सूत जी का आगमन हुआ। अब सूत जी कितने वर्ष के हैं? सिर्फ 20 वर्ष के। और जैसे सूत जी आए तो सभी लोगों ने खड़े होकर के प्रणाम किया। धन वृद्धा बाल वृद्धा आयु विद्या स्थे